ठीक है। एंगर मैनेजमेंट अगर हम देखें, एंगर को हम रैथ या रेक भी कहते हैं। बेसिकली एंगर होता क्या है, एक सेकंड। एंगर की समझ आई है, वो सॉरी उसकी स्लीप की समझ आ गई है। स्लीप हाइजीन हो जाएगी। अब अगर कोई स्लीप का इशू आता है, कोई पेशेंट आता है जिसको स्लीप इशू हो, तो उसको समझ आ जाएगी। ओके सो अगर स्लीप समझ आ गई है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज ब्लैकबोर्ड थेरेपी। जो है इसको क्या हुआ, हाँ काउंटिंग नहीं आ रही तो कोई और स्टेटमेंट, लेकिन मोस्टली काउंटिंग यूज होता है। अच्छा, बायो फीडबैक और हिप्नोसिस जो है बेटा, हिप्नोसिस जो है वो बेसिकली आप हिप्नोटिक जो हिप्नोटिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको आपको नहीं बताया कि हिप्नोसिस जो है वो ऐसे ही हिप्नोटाइज नहीं कर सकते आप किसी भी पेशेंट को, ठीक है। लेकिन फिर भी हिप्नोसिस जो है वो स्लीप डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। बेसिकली डीप रिलैक्सेशन है। हिप्नोथेरेपिस्ट जो है ये स्पेसिफिक हिप्नोथेरेपिस्ट ही इसको यूज करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको कम ही यूज करते हैं, ठीक है। जिन्होंने प्रॉपर हिप्नोथेरेपी में जो कोई सर्टिफिकेट या कोई वर्कशॉप या कुछ इस तरह का कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो तो फिर ही, ठीक है। बायोफीडबैक थेरेपी जो है वो बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस है कि आपने अपने बायोलॉजिकल जो चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे हार्ट रेट, मसल टेंशन है, इसको जो है आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उनको एडजस्ट करना है। आपके जो स्पीच स्पेशलिस्ट हैं वो बेसिकली इसको यूज करते हैं आपके डेली पैटर्न्स को देखने के लिए कि आपके डेली पैटर्न्स को इफेक्ट क्या कर रहा है। लाइक आपकी हार्ट रेट इफेक्ट कर रही है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी हार्ट रेट इफेक्ट कर रही है, आपका बीपी इफेक्ट कर रहा है, क्या ऐसी चीज है कि आप समटाइम्स ऐसे होता है बीपी शूट किया हो तब भी नींद नहीं आती, या बीपी लो हो तब भी नींद नहीं आती, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज हो तब भी नींद नहीं आती। तो इन सब चीजों को ये बायोलॉजिकल उसके लिए आता है कि बायोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा जाता है डेली का डेली के नींद ना आने की रीजन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेट इज एंगर। एंगर बेसिकली जब एंगर हो तो फिर फिजिकल जो है पर्सन जो है वो एंगर जब एक्सपीरियंस करता है तो उसमें कौन कौन सी सिम्टम हो सकती हैं। उसमें सिम्टम्स हो सकती हैं जैसे इंक्रीज्ड, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद जो है स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंगर इमोशंस जब वो ट्रिगर होते हैं तो आप फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में इंसान होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एंगर की टाइप देखें, एक्सटेंड आप एंगर जो है बेसिकली जब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अग्रेशन को, एंगर को दो तरह का एक्सप्रेशन होते हैं, द वन इज वर्बल एंड द अदर वन इज फिजिकल, ठीक है। वर्बल वो होगा कि आप मुंह से बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके बाद आप उसको कोई ना कोई गालियां वगैरह देना, बहुत ज्यादा बोलना, गुस्सा शो करना, वो वर्बल एग्रेशन है। फिजिकल एग्रेशन ये होता है कि चीजें तोड़ना, मारना किसी को, उसको हम फिजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगर की बात करें, सबसे पहले हैस्टी या सडन एंगर है। ये बेसिकली सेल्फ प्रिजर्वेशन है, यानी कि अब बहुत जल्दी जो है वो हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और ये जो है ये फॉर्म ऑफ एंगर एपिसोडिक है, एपिसोड्स में गुस्सा आता है। सेटल्ड या डेलिब्रेट एंगल, ये बेसिकली डेलिब्रेट हार्म है, अनफेयर ट्रीटमेंट बाय अदर। आपको गुस्सा तब आएगा अनफेयर ट्रीटमेंट के, कोई आपको अनफेयर ट्रीट कर रहा है तब आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है। अब ये भी जो है ये भी एपिसोडिक है, लेकिन तो गुस्सा तब तब आएगा जब जब आपको लगता है कि कोई आपको अनफेयर ट्रीट कर रहा है। जैसे आप किसी दिन जॉब कर रहे हैं, जॉब के दौरान आपको लगता है कि आपके सीनियर आपको अनफेयर ट्रीट कर रहे हैं, आपको वो चीज नहीं मिल रही, आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है, ये चीजें जो है उसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, ठीक है। एक है डिस्पोजिशनल एंगर,
ये आ जाता है इंट्रिंसिक या कॉग्निशन से, ठीक है, इंस्टिंक्ट या कॉग्निशन से आता है, यानी कि आपको हेरिडिटी में हो सकता है या आपकी कॉग्निशन जो है वो ठीक नहीं है उसकी वजह से हो सकता है। जैसे इरिटेबिलिटी है, ठीक है, सलनेस है या फिर चर्लिशनेस है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंगर की। अब रूट का इवेंट जो है एंगर के वो कौन से हो सकते हैं? से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इवेंट हो सकते हैं। इंटरनल इवेंट वो होंगे आप कोई फेलियर हुआ है, कोई इंजस्टिस हुआ है, कोई फ्रस्ट्रेशन हुई है, उसकी वजह से आपको अग्रेशन हो रहा है। एक्सटर्नल इवेंट वो होंगे जो बाहर किसी और की वजह से। इंटरनल ये होंगे कि आपको अपनी अंदर फ्रस्ट्रेशन, अंदर ही फेलियर, अपने अंदर इंजस्टिस फील हो रहा है। एक्सटर्नल वो होंगे कि बाहर के जो स्टिमुलस हैं, बाहर की जो चीजें हैं उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, वो आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो जाएंगे। जैसे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है या टीजिंग है या ह्यूमिलेशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो गुस्सा आ रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन ऑफ एंगर इस तरह के होता है। एंगर मैनेजमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग मोस्ट इंपोर्टेंटली सिखाई जाती है। रिलैक्सेशन थेरेपी या डीप ब्रीथिंग, अपने अग्रेशन को मैनेज करने के लिए उनको रिलैक्सेशन थेरेपी या डीप ब्रीथिंग सिखाई जाती है। बेटर कम्युनिकेशन, कि अपनी कम्युनिकेशन बेटर करें, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको इश्यूज आ रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इनजस्टिस की वजह से उसको अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको कम्युनिकेट करें, बैठ के दूसरे के साथ डिस्कस करें, चीजें डिस्कशन से ठीक हो सकती हैं, ठीक है। यूजिंग ह्यूमर, सिली ह्यूमर जो है वो आपके लिए, यानी कि अपने आप फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि आप अपने लिए वो डू दिस व्हेनेवर अ नेम कम इनटू योर हेड अबाउट अनदर पर्सन। When you are angry, call up someone or name or refer to them to some imaginative phrases. Stop and pictures what word they literally look like, ठीक है। यानी कि आप अगर किसी से, आपको किसी से रेलेवेंट कोई गुस्सा आ रहा है तो उसको आप कॉल कर लें। कॉल नहीं करेंगे तो आप उससे रेलेवेंट कोई इमेजेस यूज कर लें, कोई पिक्चर्स अपने माइंड में बना लें, ठीक है। ह्यूमर यूज करना है, मतलब आपने ह्यूमर किसको कहते हैं? मैम मजाक करने को कहते हैं कि आप एक लिमिट में रह के मतलब ह्यूमर यूज करते हैं। आप कोई ऐसी फनी बात करें जो अगले को भी अच्छी लगे और वो मतलब उसको वो स्माइल करे, लेकिन एज इनके गुड मीनिंग्स में यूज करना चाहिए ह्यूमर, क्योंकि बैड ह्यूमर भी कुछ लोग यूज करते हैं, तो इट्स इन द पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में यूज करना, फनी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिएट करना ताकि आपका जो अग्रेशन है या आपकी वजह से किसी को अग्रेशन है तो वो खत्म हो जाए, ठीक है। मजाक भी फिर मजाक इस तरह का करें, रेलेवेंट मजाक करें जो उसको समझ भी आए, ठीक है, और जो उसको वो जिसको वो एज अ ह्यूमर ले, एज अ मजाक ही ले, उसको अपने लिए सीरियस बात ना ले। उसके बाद आगे है चेंजिंग योर इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आपको गुस्सा आ रहा है उस इन्वायरमेंट को चेंज कर लें। अपने लिए ट्रैपिंग इन्वायरमेंट जो आपको लग रहा है कि इसमें गुस्सा आ सकता है, अग्रेशन शो कर सकते हैं, आप वो जो है इन्वायरमेंट चेंज कर लें। आगे एंगर मैनेजमेंट थेरेपी इसमें आ जाती है। कौन कौन सी थेरेपी है? जैसे इसमें वो कह रहे हैं कॉमन जो है एंगर मैनेजमेंट थेरेपी में वो इम्पल्स कंट्रोल है, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन है, ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज हैं, पर्सनल रिफ्लेक्शन है, इमोशनल अवेयरनेस है। आप उनको अवेयरनेस दें, सेल्फ अवेयरनेस है, आप उनको उनके इमोशंस की अवेयरनेस दें। जैसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, उसको अपने उसके कॉग्निशन से अवेयर करवाते हैं, इसी तरह आप उसको अपने इमोशन से, जैसे मैंने बिहेवियर सीबीडी की अगर हम बात करें, उसमें सीबीडी की स्लाइड्स में लास्ट वाली एक वो थी आपके पास स्लाइड थी, उसमें सीबीटी शीट्स थी कि आप एंगर की सिचुएशन में क्या करते हैं, हैप्पीनेस की सिचुएशन में क्या करते हैं। जब आप उससे ये फिलअप करवा लेते हैं कि वो एंगर में क्या करते हैं, देखिए गुस्सा, अग्रेशन एक ऐसी चीज है जब आप शो करते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद हर इमोशन जो है वो 12 मिनट का होता है। अगर 12 मिनट आप अपने इमोशंस पे जो है वो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं तो इट मींस दैट कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा आता है, लोग फिजिकल एग्रेशन शो करते हैं, हम लोग भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा सा टाइम 12 से 13 मिनट गुजर जाता है, थोड़ा टाइम गुजर जाता है, तो हमें रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया। यही चीज रियलाइजेशन होती है, ठीक है। सो 12 मिनट दें, जब भी कोई आपको गुस्सा आए आप अपने आप को 12 मिनट दें, 12 मिनट सुकून से बैठें, 12 मिनट रिलैक्स करें अपने आप को। 12 मिनट तक कोई आपने डिसीजन नहीं लेना, कोई आपने कुछ भी शो नहीं करना, कोई एक्टिविटी शो नहीं करनी। 12 मिनट के बाद आपके वो इमोशन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीबीटी जो है वो मोस्टली यूज की जा सकती है। उसके बाद फैमिली थेरेपी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और साइकोडायनामिक थेरेपी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन है, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल रूट्स ऑफ द इमोशनल डिस्ट्रेस। साइकोडायनामिक थेरेपी जो है वो बेसिकली इमोशनल डिस्ट्रेस पे है। सीबीटी आपने पढ़ी थी, उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी कि
एक एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, उससे रेलिवेंट कॉग्निशन बनते हैं, कॉग्निशन से रेलिवेंट फिर आपके इमोशंस बनते हैं, और देन आपका बिहेवियर आता है। यही हमने सीबीडी पढ़ी थी, ठीक है। कॉग्निशन बेस्ड पे आपके इमोशन इफेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे हमने ऑल उसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में एक जो है पढ़ी थी इमोशनल रीजनिंग। आपने अगर थिंकिंग एरर्स पढ़ी हो, स्लाइड्स देखी हो, तो उसमें इमोशनल रीजनिंग था। उसमें ये था कि क्लाइंट अपने इमोशंस की बेस पे अपने आप को जज करता है, ठीक है। जैसा कि उसमें एग्जांपल दी हुई थी, जेना जो है वो अब सोचती है कि आई एम वर्थलेस, आई एम वर्थलेस। वो उसको लगता है कि सैड, डिप्रेशन, उसके बाद उसके इमोशंस कौन से बन जाएंगे, ऐसे ही सैड डिप्रेशन वाले इमोशंस बन जाएंगे, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर क्या था, वो बिंज ईटिंग करना शुरू हो गई थी। हमने देखा था कि स्ट्रेस या डिप्रेशन में बहुत से लोग या तो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ठीक है। सो ये है कि आप उसको इमोशनल रीजनिंग सिखाएं, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना सीखे, आइडेंटिफाई करना सीखे, उनको चेंज करना सिखाएं। क्लियर है?